SAK कन्वेंशन हॉल, हर फंक्शन होगा खुशहाल। जी हाँ, शहर का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार हाईटेक AC फंक्शन हॉल SAK कन्वेंशन हॉल, IB अपोजिट रोड, शेखर नगर, रायचूर। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए। जो हार्ट और मन को खुशी होती है, जब हमारे को हंसी आती है वो, और खुशी के आंसू आते हैं, वो गजल और मुशायरा में आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से भी और अपने अहले खानदान की तरफ से भी उस मोहब्बत का और उस एजाज का जो हमारे दिलनशीन तरन्नुम, आपकी पैदाइश इसी शहर रायचूर में
सन 1950 15 अगस्त को हुई। आपके वालिद मोहतरम लाल अहमद साहब गुत्तेदार, कबीर अहमद साहब और वालिदा ख्वाजा बीर साहिबा हैं। आपके जुमला 7 भाई और 3 बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुतालिक कई अफराद आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में शरीक हैं। ज़हीर बायर साहब के आबा अजदाद का सिलसिला हसन गंगू बहमनी के दौरे सल्तनत से जा मिलता है, जो 1350 के आसपास का ज़बर ममालिक से शामिल कर लिए गए थे। उन्हीं की नस्ल से आपका खानदानी सिलसिला चला आ रहा है, जो गुलबर्गा शरीफ होते हुए पानगढ़ जिला कर्नूल से होकर रायचूर में सुकून इख्तियार कर ली। ज़हीर बायर साहब ने BA के बाद BEd की हुकूमत सेहत में लाकर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपके 3 मजमूए कलाम शायर हुए हैं। मज़हब का आगाज किया जब आप 10वीं जमात के तालिब इल्म हज़रत रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द में रहे और बरसों आपसे नस्ब फैज किया। दौरान मुद्दत आपके बड़े भाई अब्दुल रहीम साहब मरहूम की तरगीब से बिलखुसूस नातिया कलाम लिखते रहे। इनके अलावा 7वीं सफर में इस्तिक़लाल और हौसले का सबब आपके सारे भाई और बहनें बने रहे, बल्कि उनकी तमाम औलादे भी मौसूफ के लिए वजह मसरत और किया है। जज्बात का बहाव एक सिमत से दूसरी सिमत की जानिब जिस हुस्न सलीक़ और मनहज और रफ्तार से होता है, उसी से किसी शायर का मिजाज और उसकी फिक्र की अक्कासी हो जाती है। ये मुसल्लमा हकीकत है कि अच्छे शायर की पहचान उसके अच्छे कलाम से हो जाती है। अच्छा कलाम न सिर्फ पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि इसमें कुव्वत तक़य्युल की जामियत के मद्दे नजर हम के आपके चांद अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे निहत्ते हाथों में लाठी खंजर भाला तू, मेरे सूखे खेतों में दरिया चश्मा नाला तू, दुनिया की तामीर हम चूना में वह भी ज्यादा होता है। खुदा की इसी अता से वो अपने तक़य्युल को अल्फाज का जामा पहनाने में कामयाब हो जाता है। आपके इस निस्फ सदी से बड़े नुमाया और काबिल तक़लीद मालूम होते हैं। दोबारा हिम्मत करना ऐसे ही होगा जैसे नारियल के दरख्त से रस्से की मदद के बगैर उतरना। अब ऐसी सूरत में तुम्हारे पास शायर या शौहर बनने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। अगर शायर बन गए तो ऑर्गेनाइजर्स के, और शौहर बन गए तो बीवी की तारीफ और नाज़-नखरे उठाने पड़ेंगे कि नकली शायर असली साले से माले मसरूखा ही बरामद होता है। फिर सिगार का एक गहरा कश लिया और कहने लगे कि कहावत मशहूर है कि घर में साला नहीं, खेत में नाला नहीं। हमारे दौर में अदब में सिरका आम नहीं था। अगर होता तो कहावत कुछ यूं होती कि घर में साला नहीं, अदब में भी साला नहीं। हाई फाई शादी और मुशायरे के लिए एक ही ससुराल की तरह शोरा भी बड़े बजट के मुशायरों को तरजीह देते। मशहूर शायर और लालची दामाद गरीब घराने और मुंतजिमीन को घास नहीं। जहेज की तरह शायर की कीमत भी बढ़ती ही रहती है। फिर अपनी हैट सर पर सीधी करते हुए कहने लगे, सीनियर शोरा आपस में हमजुल्फ की तरह होते हैं। क्या बात है। ಚರಿತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಮುಷಾಯರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ. मेरे छोटे भाई के वो हमनवा है, उनकी क्लासमेट है। हमारा बचपन साथ ही गुजरा है नालसा मोहल्ले में। मैं अपने बचपन की ज़हीर बायर के साथ जो यादें हैं, सिर्फ एक छोटी सी याद का जिक्र। उन्होंने मौके पर अजीम व शान मुशायरा इस महिला समाज में इंतखाब किया गया है। अल्लाह के लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, हिंदुस्तान के बड़े शोराओं के बीच आज मुझे भी कुछ बात रखने का मौका दिया। बैस पे तशरीफ फरमा रायचूर के MLA जनाब डॉक्टर शिवराज पटेल साहब, जिला पंचायत मेंबर साहब दिया गया है। मैं शायरों के बीच में रायचूर में रहता हूँ। से पहले दुरूद सलाम हो तमाम अंबियों पर, मेरे और आपके आखाए नामदार ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मुशायरा है। मैं भी चंद सालों से रायचूर के नौजवान शायरों के साथ रहता हूँ। मैं भी एक दो शायर बनकर अपनी जगह लेता हूँ। जरा फूल खिल सकता है क्या? फूल
खिल सकता है क्या? मौसम बदल सकता है क्या? फूल मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो वो चल सकता है। वो चलाना छोड़े तो कोई चल सकता है क्या? हम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़े तो कोई चल सकता है क्या? रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? रब को तो रहमत बहाने का एक बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम। हम हिंदू मुस्लिम हम एक हैं। बहुत खुशी हुई ವಿರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಾಯರಾದಂತಹ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಜಯರ್ ಮಯರ್ ಸಾಬ್ ಅಂತವರು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आपका पोएट्री का बुक आज 4th बुक रिलीज के फंक्शन में मौजूद सभी बायर साहब को, उनका भाई को और हमारा ऑर्गेनाइजर्स जलील खान और इफ्तिकार साहब और सभी को आए सो हमारा स्टेज पे रहे सभी पार्टी के लीडर्स और सभी उनके फैंस, सब लोगों को मैं मेरे तरफ से नमस्कार बोलना चाहता हूँ. आज बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारा रियाज साहब इसे कंपेयर नहीं कर सकते आप. रायचूर बोले तो ये भाईचारा को एग्जाम्पल कोई सिटी लेना बोले तो रायचूर को लेना, वैसा सिटी रायचूर है. मैं आज भी मेरे को एक सिंगल सेकंड भी मेरे को डर नहीं आती रायचूर में कौन सा भी गली में जाने के लिए, कौन सा भी घर को जाने के लिए एक सेकंड का भी मेरे को डर नहीं आता, क्योंकि यहाँ भाईचारा उतना है. मैं आज तक मेरा शायद आई एम नाउ 42, शायद मैं एक इंसिडेंट भी आज तक मुझे याद नहीं है रायचूर में जो इंसिडेंट से हमारा और आपका जो डिस्टेंस दूरी हो गई, आज तक मैंने नहीं सुना है, देखा भी नहीं है. ये रायचूर का खूबी है. और मेरे को मैं तो सुनने को आया था शायरी गजल सुनने के लिए. पहले दूरदर्शन आता था, मेरे को याद था क्लास जब 7th 8th स्टैंडर्ड थे हम लोग, दूरदर्शन एक ही चाहता था, उसमें हम सुनते थे. जो हार्ट और मन को खुशी होती है जब हमारे को हंसी आती है वो, और खुशी के आंसू आते हैं, वो गजल और मुशायरा में आता है वो सुन के. लेकिन आज क्या हो गया, दूसरों को तकलीफ दे के खुशी ले रहे हैं. वो जमाना चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना चल रहा है. इस जमाने में हमारा डॉक्टर साहब इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करे, रियली आई एम हार्टफुल थैंक्स टू यू, रियली रियली ग्रेट. ये थोड़ा एडवर्टाइज ज्यादा करे तो थोड़ा लोग इसको एंजॉय करते थे. मैं भी एंजॉय करना बोल के ही मैं खाना भी नहीं खाया, वैसे ही आया. दोपहर का भी खाना नहीं खाया, शाम का भी रात का भी खाना निकल गया. मैं सोचा 1 घंटा सुन के जाऊं. रियली दिस इज वंडरफुल फंक्शन डॉक्टर साहब और जलील खान साहब ऑर्गेनाइज करे, एंड दिस वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन अर्ली टाइम सो दैट पीपल ऑफ रायचूर ऑफ ऑल कम्युनिटीज कैन एंजॉय. एंड रायचूर में शायद ही एक 10-15% लोग हैं जिनको उर्दू नहीं मालूम. शायद ही सब लोगों को उर्दू मालूम, सब लोगों को तेलुगु मालूम, सभी लोगों को कन्नड़ा मालूम, सब ऑल लैंग्वेजेस, ऑल कम्युनिटी, ऑल रिलीजन, कहीं भी देखते तो रायचूर में देख सकते हैं आप. ये रायचूर का खूबी है. ऐसा ही रहना चाहता हूं और रहने के लिए मेरे टिल माय लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड आई विल ऑलवेज स्ट्रगल फॉर दैट. डेफिनेटली दीज आर माय वर्ड्स फ्रॉम माय हार्ट. एंड शायद ये फंक्शन जो हम उर्दू वाले ने किए हैं, ऐसा फंक्शंस को इंकरेज करते हुए ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस ऐसा करें तो अभी भाईचारा ज्यादा होता है. और क्या बोलते हैं, यू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम द माइंड एंड हार्ट.
दैट वी हैव टू। आज के जमाने में वो चले ही गया। कौन हम हंसते दिल से, मेरे को तो याद ही नहीं है दिल से कब हंसा हूं। ये 5-10 साल में तो मेरे को याद नहीं है, कभी मेरे आंख में पानी ही नहीं आया। मेरा बचपन पे याद है मेरे को, कोई दोस्त कुछ बोला तो इतना हंसते थे, आंख में पानी आता था। 10 साल में तो हंसी में पानी नहीं आ रहा, चुपके छोड़ा तो पानी आता, हंसने के टाइम पे तो पानी ही नहीं आ रहा। ये बहुत गलत रास्ते पे हम सब लोग जा रहे हैं। ये मोबाइल की दुनिया, टीवी की दुनिया, ये सुबह से लेके शाम तक ये टेंशन की दुनिया, इसको दूर करना बोले तो हर हफ्ते को एक मुशायरा, लोकल में भी मुशायरा लोग है, क्यों नहीं है? अभी बायर साहब नहीं है क्या? 4 बुक्स उन्होंने पोएट्री का पब्लिश करने के लिए उन्होंने रायचूर से ही है बोले तो रियली इट इज अ वंडरफुल पर्सन। ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत जूनियर्स भी रहते हैं, उनको सब एनकरेज करना। जो हम उर्दू वाले हैं, आप महीने में एक तो करो रायचूर लोकल्स के लिए। वही कोई इच्छा है, आते बैठते देख के जाते हैं, उनको भी उनका जो इनर टैलेंट रहता है वो टैलेंट लोगों को दिखाने के लिए और उनका टैलेंट इंप्रूव होने के लिए उनको भी मदद मिलता है। ऐसा बोलते हुए ये सब हम सब ऐसा ही रहेंगे बोल के मैं भी भगवान से और अल्लाह से प्रार्थना करके ऑल द बेस्ट बोल के मैं जाके फिर कोशिश करूंगा आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपके जितने मुकर्रर इफ्तिखार शकील का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। ये नहीं है कि तू हलीम नहीं, ये नहीं है कि तू हलीम नहीं, पर तेरी फिक्र कुछ ज़कीम नहीं, पर तेरी फिक्र कुछ ज़कीम नहीं। जलवे तूर आज भी होगा, जलवे तूर आज भी होगा, आज लेकिन कोई कलीम नहीं। नील खान और मोहतरम डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील, मेहमानान खुसूसी जनाब बशीरुद्दीन साहब, असलम बादशाह साहब, मुख्तार साहब, शांतमल साहब, साजिद समीर साहब, तमाम शोराए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, रायचूर के उफ़ुक़ शायरी पर नमूदार होने वाले दरख्शान सितारे ज़हीर बायार की शख्सियत और शायरी के लिए उनके शायन शान ये जलसा मुनक़्क़द करने पर आप सबको तहनीत पेश करता हूँ। आज से तकरीबन 51 बरस पहले 19 अगस्त 1972 बरोज़ हफ्ता इसी महिला समाज के स्टेज पर एक मुशायरा हुआ था। तब मैंने ज़हीर बायार साहब को पहली बार मुशायरे में कलाम पढ़ते सुना था। बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुशायरे में सांड कहाँ से लेकर आ गया। दोस्तों, लोग कुत्ते, बंदर, बिल्ली, गाय ला सकते हैं, तो क्या मैं सांड नहीं ला सकता? बाकायदा ला सकते हैं, कौन मना है? वाह वाह। हर एक शाख ने नेज़े निकाल रखी हैं। और दोस्तों देखिए, माहौल बदल रहा हूँ, मूड बदल रहा हूँ, समाज फरमाइश है। हर एक शाख ने नेज़े निकाल रखे हैं, हर एक शाख ने नेज़े निकाल रखे हैं। कभी जो मेरी तवज्जो में, कभी अरे शेर सुनिए, मेरे गुज़ारे शौक भी कितनी तवील है, कितनी तवील है, कितनी तवील है। घर से चले थे सोच के 2-4 हुई है। वाह। शेर सुने कि अब और गम मिले न मिले कोई गम नहीं, अब और गम मिले न मिले कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। इस मई गदे में तिश्ना लबी खुद कफील है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने मिस्र पे कब्जा जमा लिया
मूसा के इंतजार में दरियाए नील। मूसा के इंतजार में दरियाए नील। जुल्मों सितम ने मिस्र पे कब्जा जमा लिया। मूसा के इंतजार में अरे क्या बात पैदा की है। बहुत शरीफ भाई, बहुत शुक्रिया कि जुल्मों सितम ने मिस्र और बड़े दर्द के साथ सुने शेर कि मूसा के इंतजार में दरियाए नील है। वाह वाह। और मुझको लगा कि दर्द की बारिश करेगा वो। वाह। मुझको लगा तमाम शोरा हजरात और आप भी के मुझको लगा कि दर्द की बारिश करेगा वो, बारिश करेगा वो। एक जख्म देकर रह गया, कैसा बकील है।